अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो जनता की सुननी पड़ेगी और महिंद्रा कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये है 3XO, जिसने सफलता की नई इबादत लिखी है। एक साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल कर चुकी है महिंद्रा अपनी इस गाड़ी की। और अब जनता के फीडबैक के आधार पर पेश है महिंद्रा का रेव एक्स 3XO रेव एक्स। इसकी कीमत शुरू होती है 8,94,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है रेव एक्स में 12,99,000 रुपए तक। आपको जो इनका नॉर्मल वाला 1.2 लीटर इंजन पेट्रोल इंजन, उसके साथ में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं और 2 वेरिएंट मिल जाते हैं आपको TZDI के साथ में। तो भैया इस गाड़ी को लेकर मैं निकला था दिल्ली से और बहुत लंबी कहानी नहीं कह रहा हूं, एक प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जहां पर महिंद्रा ने फीडबैक माना है जनता का और उन्होंने दे दिया है एक ऐसी गाड़ी जो आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि यहां पर अब ब्लैक इंटीरियर भी मिल जाता है। तो इसमें क्या कुछ मिलता है इसका जिक्र किया जाएगा, चलाने में कैसी है इसका जिक्र किया जाएगा और क्या आपको अपनी पहली SUV जो आप सब 4 मीटर में देख रहे हैं वो 3XO हो सकती है, इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। महिंद्रा 3XO महिंद्रा की तरफ से एक ऐसी पेशकश रही है जो शुरू से ही मुझे पसंद रही है और अब इसमें रेव एक्स एक वेरिएंट ऐड हो गया है। तो आपको बता दूं कि जो ये 2 वेरिएंट आप ऐड किए इन्होंने, ये लिटरली इस गाड़ी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाले हैं। क्यों, बताता हूं आपको। क्या है कि इसके पहले इसकी जो कीमत शुरू होती थी 7,99,000 रुपये के आसपास से शुरू होती थी, लेकिन लोगों को कुछ ज़्यादा फीचर्स चाहिए था। बहुत सारे लोगों को ये सीटें मतलब अभी जो आ गई ये तो पसंद ही है क्योंकि अब रेव एक्स में आ गया, हाथ लगेगा गंदा नहीं होगा, तो ऐसा फीडबैक लोगों ने महिंद्रा को दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं चलता है, उनको चाहिए भैया पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए गाड़ी में, तो खोल देते हैं, अच्छा लगता है। बट मैं इतना ही रिकमेंड करता हूँ, लोगों को सजेशन देता हूँ कि सनरूफ खोल के कभी गाड़ी मत चलाइएगा। कहीं खड़े हो जाइएगा, सनरूफ खोलिएगा, इंजॉय करिएगा, फिर गाड़ी में बैठ जाइएगा, या फिर जैसे मैंने ओपन किया बस इतना खोलिएगा। मौसम अच्छा है, साथ निभाता चला जाएगा और आपकी गाड़ी में और रोशनी और ग्रीनरी आती रहेगी और आप इस कार में इसलिए बोर नहीं होंगे। उसका जवाब मैं इस वीडियो में दे देता हूँ आपको। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको एक परफेक्ट गाड़ी चाहिए, एक परफेक्ट SUV चाहिए, एंट्री लेवल SUV जिसे बोलते हैं, तो मुझे लगता है सब 4 मीटर में सबसे बेस्ट SUV के तौर पर आपको XUV 3XO मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 8 लाख से बजट बना लीजिए, 8 लाख से 15.5 लाख रुपए के बीच में, और वहाँ पर कई सारे वेरिएंट आपके लिए स्वागत करने को तैयार है। चाहे डीजल खरीदिए, पेट्रोल खरीदिए, या फिर पेट्रोल का धमाकेदार वाला वेरिएंट चाहिए जो 130 PS का पावर आउटपुट देता है, वो चाहिए जो मैं चला रहा हूँ अभी TZDI, मुझे लगता है ये आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाती है। और अब ये जो इनका नॉर्मल पेट्रोल है 1.2 लीटर का, उसके साथ में भी 2 वेरिएंट ऐड हो गए हैं रेव एक्स के, और इसमें आपको जो TZDI है इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो इसका जो कीमत है 8,94,000 रुपये से लगभग 13 लाख रुपए तक, तो ये काफ़ी जस्टिफाइड हो गया है। और अब लोगों को कई सारे जो फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहिए थे, 3XO में चाहिए थे, वो इसमें अब ऐड हो गए हैं। बेस मॉडल से ही, रेव एक्स के बेस मॉडल से ही कई सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। ये वाला इंटीरियर मिल जाता है, जो देख लीजिए किस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर दिया गया है, और ये काफ़ी प्रीमियम बनाता है, एक रिच लुक देता है इस गाड़ी को। मैंने क्या किया, मैंने इस गाड़ी को दिल्ली से उठाया, दिल्ली से उठाकर मैं सीधे पहुंचा देहरादून, तो देहरादून के आगे नरेंद्र नगर। तो इस रास्ते को चूज़ करने का मकसद इतना था कि अभी थोड़ा सा सीजन ऐसा हो रहा है, थोड़ा धार्मिक माहौल बना हुआ है, तो कांवड़ियों का सीजन चला है, तो वहाँ पर सिंगल रास्ता बना दिया गया है। तो सिंगल हाईवे पर कैसे काम करती है, ये परफॉर्म करती है, इसका भी मैं जिक्र अपने इस वीडियो में कर सकता हूँ। इसके पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मैं चला के नासिक से लेके आया था सीधे दिल्ली तक, तो अपना एक्सपीरियंस आपको साझा किया था, बताया था किस तरीके की गाड़ी है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। जब अभी मैं शुरू कर रहा था गाड़ी को चलाना, तो मुझे लगा कि चलो इनका जो 130 PS का पावर आउटपुट देने वाला ये इंजन है, ये कितना माइलेज दे सकता है। सबसे खराब जब आप ड्राइविंग करेंगे, मतलब जब आप माइलेज के लिए नहीं चला रहे हैं, सिर्फ मस्ती के लिए चला रहे हैं, तो मैंने मस्ती के लिए चलाते हुए इस गाड़ी का माइलेज भी, मतलब जो एक छोटा मोटा आपको रफ आइडिया मुझे मिलेगा वो बताऊंगा। बट वो सबसे घनघोर जो परिस्थिति होती है ड्राइविंग की, उसके हिसाब से मानिएगा, मतलब आइडल कंडीशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको इस गाड़ी को चलाना है बढ़िया माइलेज के लिए तो नॉर्मल चलाइएगा, फालतू का एक्सेलरेशन मत करिएगा, इसे जिप पे रखिएगा।
80 से 100 के बीच में चलाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपको 14-15 का माइलेज ये गाड़ी देकर चली जाएगी। ये मेरा ट्राई एंड ट्रस्टेड, क्योंकि कई बार इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया हुआ, उस आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का ये वाला इंजन चला रहे हैं जहाँ पर आपको धमाकेदार पावर मिल रही है, 130 PS ऐड होता है, 0 to 100 की बात करें तो वहाँ पर भी ये डिसअपॉइंट नहीं करती, एक बढ़िया पिकअप के सहारे 100 करके दे देती है। तो वहाँ उस आधार पर आपको बता दूं कि जब आप इसे खूब जिएंगे ना तो माइलेज क्या देगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं 100% बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पहाड़ी रास्ते शामिल हैं और हाईवे भी शामिल है, अपना मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे भी शामिल है। तो वहाँ पर आपको स्पीड भी देखेगी, जो स्पीड होती है, स्पीड लिमिट जो रखी गई है, अनुशासित लिमिट, उसको भी मैंने फॉलो किया है। और साथ में इस गाड़ी के सारे चरित्र को मैंने जी लिया है। तो जिप भी यूज़ किया है, जिप क्योंकि 3 ड्राइव मोड इसमें मिलते हैं, उन सब पे चलाकर मैंने इसे देखा है और जिन परिस्थितियों में मैंने इसे चलाया है उस आधार पर आपको वीडियो के लास्ट में माइलेज इसका पता चल जाएगा। दोबारा जब भरवाएंगे, इसका टैंक फुल कराएंगे, जब खाली होगा तो आपको हम बताएंगे कितना माइलेज इसने दिया है। लगभग इरादा है कि 550-600 किलोमीटर ये गाड़ी चले, कितना पूरा करेगी ये भी आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। जितना भी होगा आपको मैं वो बता दूंगा। लेकिन रात में भी चलाया मैंने इस गाड़ी को, तो हेडलैम्प सबसे पहले मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हेडलैम्प इसका बहुत अच्छा है। देहरादून का जो जंगल आता है, जो दिल्ली की तरफ से जाते हैं, एंट्री मारेंगे, जिस तरीके की रोशनी देता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये बूस्ट कर देती है गाड़ी, और 100% आप इसकी पीठ थपथपाने वाले हैं और ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 16 इंच का जो ब्लैक अलॉय इसमें दिया गया है, ये काफ़ी फब रहा है इस गाड़ी के साथ में। जो रेव एक्स की बैजिंग है, अब मैं रोड प्रेजेंस की बात बता रहा हूँ, तो जो इसकी रेव एक्स की बैजिंग है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो जब हम इसे ड्राइव कर रहे हैं और इस रंग में, क्योंकि रंगों के भी कुछ विकल्प इसमें आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से रेव एक्स में आपको रंगों के विकल्प मिलेंगे। स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंने इसका वॉक अराउंड किया हुआ है और वहाँ पर इस गाड़ी को आप अच्छे से देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जिस परिस्थिति में चला रहा हूँ, जहाँ पर चला रहा हूँ, भाई साहब ये अलग लेवल पे नज़र आती है। जो इनका बॉडी कलर्ड ग्रिल जिस तरीके का बनाया है, उस रोड प्रेजेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। तो रियर में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, फ्रंट में भी जो इन्होंने दिया है वो भी अच्छा लगेगा आपको देखने में। जब आप केबिन के अंदर आ जाएंगे तो इसका इंटीरियर भी काफ़ी आपको स्पेशियस लगेगा। ये पिलर आपके लिए बाधा नहीं बनता है। पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तब भी वहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल व्यू मिलता रहता है, जो कि इस गाड़ी को खास बनाता है, क्योंकि रियर सीट पे आपको 60-40 का सीट मिल जाता है। आप उसे फोल्ड भी कर सकते हैं, सामान रखने की जगह भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ बैठने वाले पीछे हैं 4 लोग, सामान पीछे बूट में रखना है, तब भी यहाँ पर आपको एक परफेक्ट बूट स्पेस मिल जाता है, जिसे मैं आइडल बूट स्पेस बोलता हूँ। उससे ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो सामान रखने मतलब एक ऐसी गाड़ी है, अगर आप खरीदते हैं तो आपके सारे सपने पे खरा उतरेगी। एक तो एसयूवी वाला फील दे देगी और साथ में सामान वामान रखने की इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली है। यूटिलिटी स्पेस भर भर के मिल जाते हैं, आप सामान कहीं भी जमा लीजिए। मतलब इसके दरवाजे पर पानी की बोतल लगाइए और साथ में पर्स वगैरह रख लीजिए। यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे सामान रखने की जगह मिल जाती है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में सामान जमा लीजिए। तो कुल मिलाकर चीज़ें इसमें आपको भर भर के मिलने वाली है। फीचर के तौर पर यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाता है। एक तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है, आप उसे एंजॉय करिए और 100% आप उसे एंजॉय करेंगे। अगर इस गाड़ी की बात करेंगे तो ये फीचर आपको अच्छे लगने वाले हैं। एप्लीकेशन में चले जाइए, क्योंकि कई सारे टेक फीचर्स इसमें ऐड हो चुके हैं, कनेक्टेड फीचर्स इसमें कई सारे आते हैं, आप उसका भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो लिस्ट लंबी है, बट आपको देखना है किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पर जो कैमरे की क्वालिटी दी गई है वो भी अच्छा है। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, ड्राइव मोड ऑलरेडी जिक्र कर दिया वो मिल जाता है, एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मतलब ठीक ठाक साइज़ का मिल जाता है। तो विजिबिलिटी उसकी अच्छी बनी रहती है। और जब आप बारिश वगैरह में भी चला रहे होंगे तो जिस तरीके से इसके क्योंकि रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, भाई साहब जो काम करते हैं वहाँ पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। पहाड़ी रास्ते पर अगर आप तेज़ कॉर्नरिंग करते हैं, जिस तरीके से गाड़ी निकलती है कॉन्फिडेंस के साथ में, आपको मज़ा आ जाएगा। स्टीयरिंग फीडबैक बना रहता है और आप पहाड़ी रास्ते को, जिसे आप सर्पाकार रास्ते बोलते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस समय देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो मान कर चलिए आपको ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी होनी ज़रूरी है गाड़ी में, और वहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। अच्छे से ब्रेकिंग वगैरह आ जाता है और आप आराम से चलते जाइए। अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं तो मैं मानता हूँ इसी कि एक ऐसी एसयूवी है जिसमें आपको थोड़ा सा ऑफ रोड कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और इंडियन कंडीशन के जो रास्ते हैं उसका सामना बड़े अच्छे से कर लेती है। तो ये कहीं पर आपको फंसाने वाली नहीं है, आराम से आगे निकलते चले जाइए
और ये आपको गाड़ी खुश करती चली जाएगी। ओवरटेकिंग की अगर बात करेंगे तो ओवरटेकिंग में भी इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा और ठीक ठाक तरीके से, मतलब जब आप स्लो स्पीड में भी होते हैं वहाँ पर भी इसका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आराम से पार कर जाइए, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। और अगर आप हाईवे पर 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, कोई वाहन इस रफ्तार पे है, आपको थोड़ी और स्पीड चाहिए तो वहाँ पर ये दे देती है और आप आराम से उस वाहन को आगे निकाल लीजिए, अपनी गाड़ी को कॉन्फिडेंटली बैठे रहिए। केबिन इंसुलेशन भी ठीक लगेगा, मतलब यहाँ पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसमें अच्छा काम किया है महिंद्रा ने, यही वजह है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और लोगों के फीडबैक के आधार पर जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही परफेक्ट लगेंगे इस गाड़ी में। साउंड क्वालिटी 6 स्पीकर के साथ में रेव एक्स की बात करेंगे तो आपको मतलब कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है रेव एक्स में जो चीज़ें फीडबैक के आधार पर दी गई हैं वो काफ़ी कुछ अलग बनाती है इस गाड़ी को। और एसी का कूलिंग वगैरह अच्छा रहता है क्योंकि ड्यूअल जोन एसी आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है और ये अच्छे से है। पीछे वाली सीट पर बैठे हैं वहाँ पे भी एसी की कूलिंग मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको एसी की कूलिंग अच्छी मिल जाएगी। अगर मौसम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम अच्छा नहीं भी है ना तब भी आपको इस गाड़ी का एसी तो डिसअपॉइंट कभी नहीं करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे अच्छे से यूज़ करके देख लिया है। अब बात आती है कि भैया कितनी सेफ़ है, तो सेफ्टी के लिहाज से अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सेफ्टी में भैया ग्लोबल एनकैप हो गया, भारत एनकैप हो गया, जिस तरीके से इनके पास रेटिंग है मुझे लगता है उसका जवाब ही काफ़ी है, मुझे उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि सेफ्टी 100% आपके जहन में आना चाहिए और आपको उस गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए जो सेफ़ है। और सेफ्टी की अगर बात आएगी तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो भैया इसे अभी और कुछ चलाना है, थोड़ा सा और मैं चलाऊँगा क्योंकि निकले हैं एक लंबे सफ़र पे। तो मुझे लग रहा है 500, 550, 600 किलोमीटर के आसपास जो है आपको इस गाड़ी पर नज़र आ जाएगा जब हमारा ड्राइव कंप्लीट होगा। और उस आधार पर फिर हम आपको बताएंगे भाई कि इसको आपको ख़रीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक्सपीरियंस मेरा अभी थोड़ा सा और होने वाला है तो इसे थोड़ा और मैं चला लेता हूँ। महिंद्रा XUV 3XO रेव एक्स का लगभग 550 किलोमीटर का ड्राइव मैं कर चुका हूं और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा रहा ये आपसे मैं बता दूं कंक्लूजन में कि भैया बहुत मज़ेदार रहा है। क्योंकि मैं इस गाड़ी को दिल्ली से लेकर निकला था और उत्तराखंड के नरेंद्र नगर तक गया था। नरेंद्र नगर एक ऐसी जगह है, छोटा सा खूबसूरत शहर है, ऐसे ही जहन में आया कि चलना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपके जहन में ऐसे डेस्टिनेशंस आ जाएँ कि भैया कहीं आपको जाना है तो मुझे लगता है XUV 3XO एक ऐसी गाड़ी होगी जिसे आराम से लेकर वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी पहली गाड़ी का सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है 8 लाख रुपए से लेकर लगभग 15.5 लाख रुपए के बीच में आपके मतलब का वेरिएंट यहां पर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। चाहे डीजल चलाइए, चाहे पेट्रोल चलाइए, चाहे ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन ले लीजिए, चाहे कम पावरफुल ले लीजिए। मैं जो चला रहा हूं 130 PS वाला चला रहा था। माइलेज निर्भर करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप पूरी मस्ती के साथ चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ड्राइव मोड मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम, तो उस हिसाब से आपको माइलेज देगा। पहाड़ी रास्ते के लिए वरदान है ये गाड़ी। और यहाँ पर जब आपको रेव एक्स के रूप में कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पर सारे फीचर्स मिल जाए जो आपने महिंद्रा को फीडबैक दिए थे, तो मुझे लगता है और आपका दिल खुश होगा क्योंकि अब आपको ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है और आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और बहुत सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, और ये इस गाड़ी के फेवर में जाता है। कुल मिलाकर देखेंगे तो मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस लाजवाब रहा और मुझे लगता है कि मेरे जैसे मेरी हाइट जितनी है 6 फीट से ज़्यादा की, उस लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। रोड प्रेजेंस अच्छा मिल जाता है, माइलेज बेहतरीन मिल जाता है और जब आप किसी भी रास्ते से गुजर रहे होंगे तो वहाँ पर लोग SUV समझकर ट्रीट देते हैं तो वो अच्छा लगने वाला है। बहुत सारे अब तो रोड पर 3XO वाले मिलकर आपसे पूछते हैं कि भैया आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है और आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मुझे लगता है जो नंबर महिंद्रा कर रही है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जस्टिफाइड हो रहा है और रेव एक्स के आने के बाद में ये नंबर और ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी अब और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए, महिंद्रा के डीलरशिप पर जाना चाहिए और टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। जो आपका बजट है उस हिसाब की गाड़ी 3XO मतलब सब कुछ आपको वहाँ पर ऑफर कर रही है। सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में एक परफेक्ट सौदा आपके लिए साबित हो सकती है और मुझे लगता है ये रेव एक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो देखकर समझ नहीं आया तो मुझे लगता है आपको इसका टेस्ट ड्राइव एक बार जरूर लेना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की कि आपका आपकी 3XO के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है और हमारा ये वीडियो कैसा लगा।